पारस चुए जो लोह खंड कनक रूप सुहाए। मेरे साईं बाबा चुए जो पत्थर भी तो वो पारस हो कहलाए। प्रिय साईं भक्तों, अगर आपको भी ऐसी साईं बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश दिल से अच्छे लगते हो तो अभी इस संदेश को एक लाइक करिए और कमेंट करिए। ओम साई राम, ओम साईनाथ। मेरा नाता आपने से जोड़ के तू मेरी हर मुसीबत को टाल रखा है। मैं तो कब का मिट गया होता। हे साईं बाबा, बस तुमने संभाल रखा है और ऐसे ही संभाल कर रखो और जीवन में हर स्थिति में आप मेरे साथ रहो और भक्तों को आशीर्वाद देते रहो। प्यारे साईं भक्तों, आज का साईं बाबा का यह मीठा और प्रेरणादायी संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आप आज का यह संदेश जरूर सुनो। नीयत कितनी भी अच्छी हो पर दुनिया आपको दिखावे से जानती है और दिखावा कितना भी अच्छा हो लेकिन शिरडी के साईं आपको आपकी नीयत से जानते हैं। मित्रों, जरूरी नहीं कि साईं बाबा का नाम संकट में ही लिया जाए। हो सकता है साईं साईं नाम लेने से जिंदगी में संकट ही न आए। तो अभी कमेंट करिए ओम साई राम। कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं ईश्वर के सिवा। मैंने भी जिंदगी को करीब से देखा है। मुश्किल में कोई साथ नहीं देता श्री साई के सिवा। प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते हैं अगर जीवन में दुख है तो सुख भी आएंगे। मेरे प्रिय बंदे, तू चलते रहे, मैं तेरे साथ हूँ। अगर आगे का रास्ता दिख नहीं रहा तो भी चलते रहे, मैं ज़रूर तुझे आगे का रास्ता दिखाऊंगा। प्यारे साईं भक्तों, गलत आदत कितनी भी मीठी लगे एक दिन बीमारी बन जाएगी और अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे यही एक दिन औषधि बन के काम आएगी। इसलिए अपने आदत को अच्छी बनाओ वरना कर्म का फल यह आपको बुरा ही मिलेगा अगर बुरे कर्म करोगे तो। साईं बाबा कहते हैं फिर से शुरुआत करने में कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। मेरे प्रिय भक्तों, दुनिया में सिर पर जीतने वाला ही विजेता नहीं होता बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहाँ हारना है यह जानने वाला भी एक प्रकार का विजेता होता है। समस्याओं देखकर जीवन में कभी हार मत मानिए। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी आपको बड़ी मिलेगी। गुस्से में आप खुद को भी नहीं संभाल सकते लेकिन प्रेम से आप पूरी दुनिया को एक क्षण में संभाल सकते हैं। साईं भक्तों, दुनिया में भाग्यवान वह है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म भी। क्रोध आपका ऐसा हुनूर है जिसमें फंसते भी आप है, उजलते भी आप है, पछताते भी आप है और पिछड़ते भी पूरी तरह से आप है। जिंदगी जब साईं बाबा पर फिदा हो जाती है हर मुश्किल जीवन से अपने आप विदा हो जाती है। मित्रों, दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती है। किसी के मुश्किल वक्त में साथ देकर और किसी की मुस्कुराहट की एक प्रकार वजह बनकर। संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। मित्रों, शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर साधन नहीं और शब्द से तीखे कोई बाण नहीं। कुछ रिश्ते आजकल उस रास्ते जा रहे हैं, ना तो साथ छोड़ रहे हैं और ना ही साथ निभा रहे हैं, ना खामोश है और ना ही ढंग से बात करते हैं। लेकिन मित्रों, एक बात सदैव स्मरण रखिए, जो सत्य के साथ चलता है वही आगे बढ़ता है, क्योंकि सत्य के साथ स्वयं ईश्वर रहते हैं। यही बातें आपको अच्छी तरह से स्मरण करनी है। किसी ने सच ही कहा है, वो इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। साईं भक्तों, किसी को कितना भी अपना मान लो वह एक दिन पराया होने का एहसास दिला ही देता है। इसलिए आपको विश्वास लोगों को नहीं, लोगों से नहीं तो पूरी तरह से ईश्वर पर करना है। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको फालतू समझने लगते हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, लोगों को समय देने की वजह आप ईश्वर को भी समय देकर देखिए। आपका कल्याण
अवश्य ईश्वर समय आने पर करेंगे। बदल जाऊँ तो मेरा नाम वक्त रखना, थम जाऊँ तो हालात, छलक जाऊँ तो मुझे जज्बाज कहना, महसूस हो जाऊँ तो दोस्त समझना। मित्रों, जो लोग जलते हैं आपसे उन पर थोड़ी हवन सामग्री डालकर कहिए स्वाहा। इसका अर्थ ऐसा है, जो आपसे जैसा पूरी तरह से बात करता है वो असल में वैसा होता नहीं। इसलिए मित्रों, आपको हर स्थिति में इंसानों को पहचानना आना चाहिए। अगर समय किसी का इंतज़ार नहीं करता तो आप सही समय का इंतज़ार क्यों करते हो? जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। इसलिए इसी समय में आपको आगे चलना है और ईश्वर पर यकीन करना है। मित्रों, मुँह से माफ़ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ़ करने में सारी उम्र इंसान की बीत जाती है। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है, इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। मित्रों, कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशि तो श्री राम और रावण की एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार ही दिए। स्वयं विचार कीजिए और स्वयं जीवन आनंदी बनाइए। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। अंत इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो और किसी को कम मत समझो। आप शक्तिशाली हो सकते हो, यह तो अच्छी बात है, लेकिन आपसे भी शक्तिशाली यह समय है जो आपको हर स्थिति में स्मरण करना है। मित्रों, जो रोज से ज़्यादा मिले उसको कहते हैं नसीब। सब कुछ है फिर भी रोता है उसको कहते हैं बदनसीब। और ज़िंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है उसको कहते हैं खुश नसीब। लेकिन वो खुश नसीब ईश्वर के भक्त ही होते हैं, क्योंकि ईश्वर हर स्थिति में अपने भक्तों को समाधान रहना सिखाते हैं और समाधान रहने की शक्ति भी देते हैं। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, ये हर रोज़ हम सोचते तो है, पर कौन से कर्म करूं जिससे मैं साईं बाबा को अच्छा लगूं, ये हर रोज़ कोई नहीं सोचता। इसलिए प्यारे मित्रों, हर स्थिति में आपको यह बात हमेशा याद रखनी है, परमात्मा से इतनी क्या शिकायतें करते हो? तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए कि उनके इरादे समझ सको। अगर उस ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है तो चिंता मत करना, क्योंकि शायद वह पहले से कुछ बेहतर उसमें डालना चाहते हैं। सिर्फ अच्छे कर्म करो, ईश्वर आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। मित्रों, परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य यह सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य यह आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य यह आस्था कहलाता है। इसलिए धैर्य रखना सीखिए, यही आपके लिए एक अच्छा कार्य है। कमज़ोर कभी माफ़ी नहीं मांगते। श्रवा करना तो ताकतवर व्यक्ति की एक प्रकार की विशेषता होती है। साईं भक्तों, चालाकियों से किसी को कुछ देकर मोहित किया जा सकता है, पर जहाँ दिल जीतने की बात आती है तो सरल और सहज होना जरूरी है। साईं बाबा कहते हैं, संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। मित्रों, चाल कोई कितनी भी चले, पर बाजी हमेशा ईश्वर के ही हाथ में होती है। यह आपको हर स्थिति में स्मरण करना है। मित्रों, जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से कभी क्रोधित नहीं होते, और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते, वक्त में वही सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जब तक प्रतिष्ठा, पैसा, परिवार, पांडित्य और पुरुषार्थ का अभिमान है, तब तक प्यारे हरि के पास पहुंचना अत्यंत ही कठिन है। मित्रों, बुरे हालातों में समय और ईश्वर दोनों पर आप विश्वास रखो। समय कोयलों को भी हीरा बनाता है और ईश्वर रंग को राजा। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। एक चीज़ जो रोज़ घट रही है और वो है आयु। एक चीज़ जो रोज़ बढ़ रही है वो है तृष्णा। एक चीज़ जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान। मित्रों, एक बात सदैव आपको याद रखना है, किसी का अच्छा ना कर सको तो किसी का बुरा भी आप मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाले कमज़ोर नहीं है।
कर्म कहता है आपके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। मुझ पर भरोसा करें, यह निश्चिंत रूप से आएगा। साईं भक्तों, सौभाग्य से जो प्राप्त होता है उसे 7 पीढ़ी भोगती है, जो छीनकर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ी भुगतती है। यही आपको स्मरण करना है। दूसरे की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। मित्रों, पत्थर की कीमत तब तक समझ आती है जब सुनसान रोड पर कुत्ते घेर ले। इसी तरह हर इंसान की कीमत आपको तभी समझ आएगी जब वक्त आएगा। इसलिए मित्रों, पैसों के साथ इंसान भी कमाओ और ईश्वर की भक्ति भी। एक कड़वा सत्य है, इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नज़रें और नीयत बदल जाती है। साईं बाबा कहते हैं, यह दुनिया है मेरे प्रिय भक्त, यहाँ मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। साईं भक्तों, संसार में कभी अगर आपको कुछ कम ईश्वर दे रहे हैं तो कभी उदास होइए मत, क्योंकि जो ईश्वर आपको दे रहे हैं वही अच्छाई दे रहे हैं। ऐसे ही आपको विचार करना है और हर स्थिति में आपको आनंदी होकर जीवन जीना है। जैसे शाम सूरज को ढलना सिखाता है और समा परवाने को जलना सिखाती है। होती है तकलीफ बेशक गिरने वाले को, मगर सच तो यह है कि ठोकर ही इंसान को हर समय, हर स्थिति में और हर रास्ते से चलना सिखाती है। प्यारे मित्रों, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है। अगर आपको अपना स्वप्न पूर्ण करना है तो सबसे पहले आपको अच्छी तरह से समझना होगा कि आपको कौन सा कार्य करना है। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा करो। इसलिए शांत रहकर सिर्फ तुम्हारा कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ ही होती है। यह जीवन की एक प्रकार सच्चाई है। साईं भक्तों, खुश रहने के मूल मंत्र, मन मिले जिससे रिश्ता रखो उसी से। जहाँ कद्र नहीं वहाँ कभी जाना मत। जो सुनता नहीं उसे कभी समझाना मत। जो पचता नहीं उसे कब खाना मत। जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। जो नज़रों से गिर जाए उसे उठाना मत। मौसम की तरह जो दोस्त बदले पूरी तरह से उसे बनाना नहीं। यही आपको अच्छी तरह से समझ रखना है। प्रिय मित्रों, साईं कहते 5 कड़ू सत्य, बदल जाते हैं वो लोग वक्त की तरह जिन्हें हद से ज़्यादा वक्त दे दिया जाए। जिस शख्स को अपना खास समझो अक्सर वही शख्स आपको दुख दर्द देता है। इसलिए मित्रों, सदैव स्मरण रखिए, अगर आपको सुख प्राप्त करना है तो दुख भी झेलने ही होंगे, क्योंकि सुख और दुख हर समय आपके पास आएंगे ही। अंत कभी भी ये मत सोचिए कि सुख प्राप्त करना है। साईं कहते हैं, एक लक्ष्य बनाओ और कुछ समय के लिए विश्राम को भूलकर निरंतर उसे पाने के लिए प्रयत्नशील रहो। फिर सफलता आपके कदमों में होगी और सुकून जीवन में। मित्रों, जीवन बांसुरी के जैसा है जिसमें अनेक छिद्र और खालीपन होता है, परंतु इसका संचालन यदि कुशलता से किया जाए तो जीवन एक सुंदर संगीत बन जाता है। साईं बाबा कहते हैं, प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। मित्रों, विचारों को आप वश में रखिए, वह तुम्हारे शब्द होंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदत बनेंगे। और आदत को वश में रखिए, वो तुम्हारी चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखिए, वो तुम्हारा भाग्य बनेगा। मित्रों, एक उत्तम जीवन के लिए वह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ पाए जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल पूरी तरह से खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। मित्रों, प्रथम जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। जो हो रहा है वह भी एक अच्छे के लिए ही हो रहा है। जो होगा
वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिस भी वजह से निराश है उसे भूल जाए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत ही दुख दे रहा है उसके पीछे निश्चिंत ही बहुत अच्छा कारण छुपा है। इसलिए न भविष्य और ना ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसे खुश होकर और आनंद के साथ आप जियो और हर स्थिति में ईश्वर पर यकीन रखकर जियो, क्योंकि सदैव आपके साथ ईश्वर की एक शक्ति है और वह साई की शक्ति है। मित्रों, आप तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार किया नहीं जाता। इसलिए मैं यही कहते कर्म। मित्रों, अगर आपने भी आज का साईं बाबा का यह मीठा और प्रेरणादायी संदेश पूरा वक्त देकर सुना है तो आभार। एक बात सदैव स्मरण रखिए, श्री साईं कहते हैं जो तुम्हें प्राप्त करना है वह जरूर प्राप्त होगा। सिर्फ आगे चलते रहो, लेकिन कभी किसी का बुरा मत करो या मत सोचो भी, यही स्मरण रखो। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करें। ऐसी संदेश सबसे पहले आपको ही प्राप्त हो जाएंगे।